टू ऑल स्टूडेंट अगेन आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेई स्कोरो में। फाइनली केवीएस का पेपर वर्क एक्सपीरियंस वाला फाइनली हो चुका है और पेपर बच्चों के अलग अलग रिस्पॉन्स थे कि पेपर कैसा आया था। तो एक बार हम लोग बात कर लेंगे कि यार ओवरऑल बच्चों का क्या रिस्पॉन्स था, पेपर की का जो लेवल है वो क्या बता रहे हैं बच्चे, इजी बता रहे हैं, मॉडरेट बता रहे हैं, टफ बता रहे हैं, और पेपर जैसा आया था उसके हिसाब से एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है। देखिए, मेरा कट ऑफ बताने का उद्देश्य खाली एक होता है, आप लोग को जो सही चीज़ है उससे रूबरू करवाऊं ताकि आप लोग इधर उधर ना भटके और एक वीडियो देखने के बाद आप लोग को समझ में आ जानी चाहिए कि अब आपके पास और टाइम नहीं है वेस्ट करने का। पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था और पेपर में क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे गए थे। उसके लिए मैंने अपनी क्लास के बच्चों का रिस्पॉन्स लिया हुआ था कि क्या क्या बच्चों का रिस्पॉन्स है, एक बार देख लेते हैं पहले, फिर हम लोग आगे बात करेंगे पेपर की क्या कट ऑफ जा सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक क्वेश्चन तो ब्लीडर रेजिस्टेंस का आ रखा था, जो बच्चों ने बोला कि मैंने ही करवा रखा था, क्लास में डिट्टो क्वेश्चन था। उसके बाद टेक्निकल सारा मेरे से ही आया था, जो मैंने OCMTQ क्लास में आप लोग को करवा रखा था, और त्रिशूल 2.0 की क्लास में जो मैंने डिस्कस किया था, और जो मैंने KVS के लिए मैराथन चला रखी थी उसी से ही क्वेश्चंस आ रखे थे सारे के सारे। और देख लेते हैं, पेपर भी मोस्टली क्वेश्चंस OCMTQ के थे, ठीक है, थ्योरी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस थे इसके अंदर। उसके बाद 80% क्वेश्चंस मेरी क्लास के थे, मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस क्लास के ही फंसे हुए थे। और उसके बाद जो हम लोग ने कम्युनिकेशन किया था वही कम्युनिकेशन आया था जो मैंने बच्चों को पढ़ाया हुआ था, ठीक है। तो पेपर का अगर हम लोग लेवल देखें, और मैं हमेशा जो पेपर की कट ऑफ अपने बच्चों को देख के बताता हूँ कि मेरी क्लास के बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। तो पेपर का अगर मैं क्लासिफिकेशन करूँगा तो पेपर हमारा मॉडरेट, स्लाइटली मॉडरेट पेपर था, मॉडरेट भी नहीं था, स्लाइटली मॉडरेट था। जो इसके अंदर सिलेक्शन और ना सिलेक्शन जो होगा वो बात टिकेगी कि टेक्निकल के जो 100 क्वेश्चंस आ रखे थे उसके 70 क्वेश्चन, 65 से 70 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो हर कोई कर सकता था, और 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जिसको करने में या उसके लिए बार बार रिवीजन होने की आवश्यकता थी। जैसे ऑप्टोकपलर का क्वेश्चन पूछा था, ब्लीडर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आउटपुट कंडक्टेंस पूछ लिया था, CB एम्पलीफायर का कितना होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर स्पेशल रिवीजन की जरूरत थी। और नॉन टेक्निकल जो 80 मार्क्स का था उसके अंदर अगर बात की जाए तो 55 से 60 क्वेश्चन ठीक ठाक से अटेम्प्ट कर किए जा सकते थे, और 20 से 25 क्वेश्चंस वैसे थे जो होने में दिक्कत थी, ठीक है। और तो अगर हम लोग इसी कट ऑफ की बात की जाए तो आपके 65 से 70 में लगभग लगभग हर कोई बच्चा 60 से 65 नंबर खींच सकता है, और 30 से 35 में जिसने भी पढ़ाई की होगी अच्छे से, जिसको मैंने बताया था, वो लगभग लगभग 20 से 25 नंबर आराम से खींच सकता है। और 55 से 60 वाले में आप लोग इजीली 50 से 55 खींच सकते हैं, और 20 से 25 में आप लोग आराम से 15 से 20 मार्क्स खींच सकते हैं। तो अगर इसका ओवरऑल देखा जाए तो 80 से लेके 90, और इसमें देखा जाए तो 50, 15, 65 के आसपास इसमें नंबर आपके, तो लगभग लगभग आपका कट ऑफ इसमें 145 के आसपास बन रहा है। तो बट 145 नहीं जाएगी, ये तो था कि भैया कितने पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप लोग ये मान के चलिएगा कि 135 आपको नंबर चाहिए सिलेक्शन होने के लिए जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी के लिए लगभग लगभग मेरा तो ये ओपिनियन था कि 145 नंबर होना चाहिए, बट सीट ज़्यादा है तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ किसी भी सूरत में 132 135 से कम नहीं जाएगी किसी भी सूरत में, ठीक है। और उसके बाद OBC की, अगर आप लोग OBC के बच्चे हैं तो लगभग लगभग कट ऑफ आपकी जाएगी 125 से 130 के बीच में। और उसके बाद अगर आप लोग हमारे SC और ST के कैंडिडेट हैं तो आप लोग की कट ऑफ जाएगी 120 से लेकर 125 तक जाएगी, इससे नीचे कट ऑफ नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये तो अब आप लोग को समझ में आ गया भाई क्या कट ऑफ जाएगी। अब आप लोग को आगे किस पर फोकस करना है। देखिए, आज कहानी आप लोग की KVS की खत्म हो जानी चाहिए और आप लोग का पूरा फोकस अगला टारगेट UPPCL के ऊपर आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अपनी वीडियो में इतना ही, और फिर आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें डिस्कस कर लेंगे कि हम कब तक UPPCL AE का एग्जाम हो सकता है और कब तक आप लोग को अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए, ठीक है।
चलिए मिलते हैं आप लोग से अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। एंड जो भी बच्चे जिसने भी मुझको फॉलो किया था, अगर आप लोग का केवीएस का पेपर अच्छा गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आप लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आप स्टेट एई वगैरह की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप लोग जेईई स्कोरर का OCMTQ बैच फॉर एई ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी स्टेट एई और यूपीपीसीएल एई के लिए। ठीक है, प्राइस अभी 1599 चल रहा है, जिसके अंदर आप लोग को OCMTQ, त्रिशूल 2.0 और आप लोग को टेस्ट सीरीज वगैरह इसके अंदर मिल जाएगी। और अगर आप लोग जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं किसी भी और यूपीपीसीएल को फोकस कर रहे हैं, तो यूपीपीसीएल जेई बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। अभी इसका करंट प्राइस 1399 चल रहा है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप लोग से अपनी अगली वीडियो में। और भी किसी तरह का आप लोग को डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी रिजल्ट आने दीजिए केवीएस का, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कितने रिजल्ट आए हैं हमारी क्लास से। 8588835256 पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोग से अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।